गली नंबर 7। गली नंबर 7 शहर के नक्शे में कहीं दर्ज नहीं थी। यह एक संकरी, टूटी फूटी गली थी जो पुराने रेलवे गोदाम के पीछे छुपी हुई थी। यहाँ की स्ट्रीट लाइट हमेशा झपकती रहती थी, जैसे नींद में हो, और रात के समय आवारा कुत्तों का राज चलता था। आम लोग इस गली से तभी गुजरते थे जब कोई और रास्ता न बचता, लेकिन 5 लड़कों के लिए यही गली उनकी पूरी दुनिया थी। राजू, समीर, चिंटू, फैज और बंटी, ये पांचों पूरे इलाके में गली बॉयज वन के नाम से जाने जाते थे। कोई गुंडा नहीं, कोई अपराधी नहीं, बस बचपन के दोस्त। टूटे बल्ले से क्रिकेट खेलना, छतों से पतंग उड़ाना और एक दिन इस गली से बाहर निकलने का सपना देखना, यही उनकी जिंदगी थी। लेकिन एक बरसाती रात ने सब कुछ बदल दिया। अंडा साहब। अजीब शुरुआत। रात के लगभग 11 बज चुके थे। बारिश अभी अभी रुकी थी और गली की सड़क गीली होकर स्ट्रीट लाइट की रोशनी में चमक रही थी। पांचों लड़के पान की दुकान के पास खड़े होकर हंसी मजाक कर रहे थे। अचानक लाइट चली गई। फिर से पावर कट? बंटी बड़बड़ाया। कोई जवाब देने ही वाला था कि तभी एक आवाज आई। ठप। आवाज गली के आखिरी सिरे से आई, वहीं जहां एक पुराना बंद पड़ा घर था, जिस जगह से लोग दिन में भी डरते थे। तुमने सुना? चिंटू ने फुसफुसाकर कहा। बिल्ली होगी, समीर बोला, लेकिन उसकी आवाज में भरोसा नहीं था। फिर दूसरी आवाज आई, खुर्र खुर्र, जैसे कोई भारी चीज घसीटी जा रही हो। फैज खड़ा हो गया। भाई, कुछ गड़बड़ है। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। हर समझदारी कह रही थी, यहां से निकल जाओ, लेकिन गली में जिज्ञासा सबसे खतरनाक चीज होती है। एक बार देख लेते हैं, राजू बोला। 5 मिनट, फिर लौट आएंगे। उन्हें नहीं पता था कि यह फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बनने वाला है। वह बंद घर बाहर से ही डरावना लग रहा था। लोहे का गेट आधा खुला था, जंग लगा हुआ और हवा के साथ चरमराता हुआ। यह घर तो सालों से बंद था ना? बंटी ने पूछा। राजू ने सिर हिलाया। हां। जैसे ही वे पास पहुंचे, एक सड़ी गली बदबू उनके नाक में भर गई। फैज ने मुंह ढक लिया। ये बदबू लाश जैसी है। तभी बिजली चमकी और उस एक पल की रोशनी में उन्होंने जो देखा वो उनकी आत्मा तक हिला गया। दरवाजे के पास एक इंसानी हाथ, बिल्कुल स्थिर। चिंटू चीख पड़ा। समीर ने उसका मुंह पकड़ लिया। पागल है क्या? राजू कांपते हाथों से बोला। पुलिस को फोन करना होगा। लेकिन तभी धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। गली में आवाज गूंज गई। कौन है? बंटी चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। फिर अंदर से आवाज आई। ठप टप टप, धीमे भारी कदम। अखसी मोरा, बिना चेहरे वाला आदमी। अचानक दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर अंधेरा था। फिर एक आकृति बाहर आई। वह आदमी लंबा था, बहुत लंबा। उसके चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ था। आंखें दिख नहीं रही थीं। हाथ में कुछ था, लोहे जैसा। भागो! फैज चिल्लाया। लेकिन उससे पहले ही ठक, बंटी जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर से खून बहने लगा। बंटी! राजू चिल्लाया। वो आदमी फिर अंदर चला गया। दरवाजा बंद। पूरी गली में सन्नाटा। चिंटू रोने लगा। वो आदमी कौन था? राजू ने कांपते हाथों से बंटी की नब्ज चेक की। जिंदा है, उसने कहा, लेकिन हमें अभी यहां से निकलना होगा। लेकिन निकलने का रास्ता अब आसान नहीं था। डेड साहबा। गली का राज अमल पुलिस आई। बंटी को अस्पताल ले जाया गया। अगली सुबह खबर फैल गई। बंद घर में हम 3 लाशें मर मिलीं। लेकिन अजीब बात यह थी, कोई चेहरा नहीं था। हर लाश का चेहरा पूरी तरह खराब किया गया था। पुलिस ने पूछताछ शुरू की। राजू को याद आया, उसके दादा कभी कहते थे, इस गली में एक आदमी रहता था जो लोगों के चेहरे चुराता था। सबने उसे पागल कहा, लेकिन क्या वो सच था? अरे हराम्मा, डर की वापसी। अगली रात गली में फिर वही बदबू, फिर वही खुर्र खुर्र की आवाज। इस बार समीर गायब था। उसके घर का दरवाजा खुला मिला। फर्श पर खून, दीवार पर लिखा था, गली छोड़ दो वरना चेहरा छोड़ दो। अब डर हकीकत बन चुका था। अंतिम सामना राजू, फैज और चिंटू ने फैसला किया, या तो आज सब खत्म होगा या हम। वे उस घर में गए। अंदर समीर बंधा हुआ था और सामने वही आदमी। उसने कपड़ा हटाया। उसका चेहरा खाली था। कोई आंख नहीं, कोई नाक नहीं, कोई मुंह नहीं। तुम लोग मेरी जगह लेना चाहते हैं? हो? वो फुसफुसाया। आग लगी। घर जला।
पुलिस आई, लाश मिली, लेकिन चेहरा नहीं। अनलाला आज भी गली नंबर 7 आज भी है। रात को अगर कोई उस गली से गुजरे और उसे लगे कि कोई पीछे चल रहा है तो पलटकर मत देखना, क्योंकि कुछ चेहरों को देखा नहीं जाता।